Hello, and welcome. Today we are going to talk about something that is, this is more likely a continuation of our previous series, that is designing pattern. So, designing pattern will help you to write reusable, scalable, and more readable codes. So it is very essential for experienced programmers to use designing pattern. If you are really interested in designing pattern, there are three types of designing pattern in general by Gang of Four. Gang of Four. This is the designing pattern book. You can Gang of Four designing pattern. This is for C++, I believe. This is hard to grasp, but if you are okay with those things, then you can buy this book and purchase and read. अगर आप ओके हो तो आप बाय कर सकते हो, इसे पढ़ सकते हो, पर इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर रीफ, और इससे भी अगर आप सिंपल बुक में जाना चाहते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिगिनर फ्रेंडली नहीं है. लेट्स बी ऑनेस्ट विथ यू. ओके, then up designing pad fast, fire fast design design pat पैटर्न, हेड फर्स्ट डिजाइनिंग पैटर्न. ये बुक थोड़ा सिंपल है. ये सारा कंसेप्ट को मतलब बहुत इजी तरीके से समझाया है. ये बुक जो दिखा रहा हूँ, हेड फर्स्ट डिजाइनिंग पैटर्न, ये बुक है. इसका टोटल डिस्क्रिप्शन जावा में है. ये जो बुक है, ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना चाहिए. ये थोड़ा सिंपलर और वेरी, क्या बोलते हैं, मतलब आर्ट, और ये जो मतलब पिक्चर विजुअलाइजेशन के थ्रू वो उसे आपको समझाने की कोशिश करेंगे. अगर ये भी आप नहीं कर सकते, ओवरऑल एक बहुत ज़बरदस्त पब्लिकेशन है उनके. उन्होंने डिजाइनिंग पैटर्न ये जो लिखा है, ये जावा के ये सी प्लस प्लस में है, ये जावा में है, पर ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड. लेट्स बी ऑनेस्ट विथ यू. ये लिटिल बिट नॉट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ हर जगह पर चित्र, बहुत सारे मतलब आर्ट है, मतलब बहुत सारे पिक्चर्स दिया गया है कि कैसे कौन सा चीज़, और ये जावा में है. अगर ये सब आपको पसंद नहीं है, ये बुक भी नहीं पसंद है, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो टू रीफै रीफैक्टरिंग गुरु. आज यू कैन सी रीफैक्टरिंग गुरु, यहाँ पे जाइए. यहाँ से आपको डिज़ाइनिंग पैटर्न के बारे में मिल जाएगा. देखिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिज़ाइनिंग पैटर्न. आज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे, मैंने जितना भी देखा हूँ, मैंने तो बुक वो पढ़ा हूँ, लेकिन जितना भी मैंने देखा हूँ, सबसे ईजीएस्ट वे में जो समझाया है वो यही है. पहले तो वो बता रहा है कि डिजाइनिंग पैटर्न क्या है, व्हाट इज डिजाइनिंग पैटर्न्स. डिजाइनिंग पैटर्न्स आर टिपिकली द सॉल्यूशन फॉर कॉमन प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, एंड दिस इज व्हाट डिजाइनिंग पैटर्न इज. बेनिफिट्स ऑफ डिजाइनिंग पैटर्न, देन क्लासिफिकेशन, ये डिटेल समझाता है. फिर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिजाइनिंग पैटर्न. एक है क्रिएशनल डिजाइनिंग पैटर्न. क्रिएशनल डिजाइनिंग पैटर्न इज बेसिकली how objects are created in. We are using if you are using a pure object oriented programming language for designing pattern, it's very good. Python is not purely a object oriented programming language, so we are using Python here. आपको मैं दिखा रहा हूँ कि in case आपको different language में ये सीखना है, तो देखिए, creation, there are three types of designing pattern. One is creational designing pattern, then क्या आता है यहाँ पे देखिए, वहाँ उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग पैटर्न, देन बिहेवियरल डिजाइनिंग पैटर्न. अगर आप चाहें तो इस यहाँ भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. क्रिएशनल डिजाइनिंग पैटर्न प्रोवाइड्स वेरियस creation mechanism which increase flexibility and reusable code. Creational designing pattern is basically ये बताता है कि how in our program how objects should be created. ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट करना चाहिए, इसके बारे में वो बताता है. इसके बारे में वो बताता है. फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग पैटर्न. स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग पैटर्न एक्सप्लेन हाउ वी असेंबल. स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग पैटर्न explains how we assemble objects and classes in a larger structure on keeping these structures flexible and efficient. तो समझ रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग पैटर्न इज हाउ टू असेंबल द ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस
into a larger structure while कीपिंग दिस फ्लेक्सिबल। तो मैं ये बताऊंगा जब मैं तो ये 23 डिजाइनिंग पैटर्न कवर करने वाला हूँ तो इस वीडियो में, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। उसके बाद आता है बिहेवियरल डिजाइनिंग पैटर्न। Behavioral designing pattern are the concern with algorithms and assignment of responsibility between the object. It's little bit difficult to ये एक्सप्लेन किया है, बट इन जनरल behavioral designing pattern means how objects in our program should interact with each other. What is the relationship, how the behavior, actually how they behave with each other, that is behavioral designing pattern. These are some of the behavioral designing pattern: chain of responsibility, command designing pattern, iterator, memento, mediator, observer. This is very important, observer designing pattern. And strategy pattern, this is one of the best designing pattern. State, this is one of the best designing pattern. These are some of the best designing patterns. सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप यहाँ चेक कीजिए, हम बात करने वाले हैं फैक्ट्री डिजाइनिंग पैटर्न एंड बिल्डर डिजाइनिंग पैटर्न। तो फैक्ट्री डिजाइनिंग पैटर्न क्या है? अगर आप, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग देखिए, यहाँ पे वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बोर्ड बता रहा है कि क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है फैक्ट्री डिजाइनिंग पैटर्न में। फिर क्या स्ट्रक्चर, मतलब क्या उसका क्लास स्ट्रक्चर होना चाहिए, आप डिटेल में जा सकते हैं, पर मैं ये सब बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा ये सारी चीज़ों को, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब आप, मैं तो पाइथन में दिखाने वाला हूँ, पर अगर आप पाइथन के सिवा किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप जावा में देखना चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे जावा में वो एग्जाम्पल के मदद से समझाए हैं कि कैसे ये डिजाइनिंग पैटर्न काम करता है। गुड। देन अगर आपको चाहिए कि कोई जावा स्क्रिप्ट में, होपफुली यहाँ पे सी प्लस प्लस भी होगा, गोलैंग भी होगा, जो भी आपको डिजाइनिंग पैटर्न आपको पसंद है उस, देखिए यहाँ पे जो भी आपको पसंद है उसी में जाइए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपलेस्ट वे में समझाने के लिए, आप सी प्लस प्लस यूज कर सकते हो, यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। देखिए टाइप स्क्रिप्ट में, ये टाइप स्क्रिप्ट में भी वही वही जो भी आपको डिजाइनिंग पैटर्न, in general there are three categories of designing pattern. First is creational designing pattern, and another one is structural designing pattern and behavioral designing pattern. Creational designing pattern, आप उतना कॉम्प्लेक्सिटी को भूल जाइए, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इन सब कॉम्प्लेक्सिटी को आप भूल जाइए। भूल जाने के बाद I highly suggest you to I highly suggest you to uh, watch this video so that I am able to make you understood. Okay, तो यहाँ कोई फोल्डर है नहीं, तो लेट्स मैंने कुछ तो यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, ओके दूसरा खोल दिया हूँ, तो लेट्स डू इट। तो यहाँ पे हम आज सीखने वाले हैं फैक्ट्री डिजाइनिंग पैटर्न। व्हाट फैक्ट्री डिजाइनिंग पैटर्न? फैक्ट्री डिजाइनिंग पैटर्न इज, मतलब अगर ये फैक्ट्री डिजाइनिंग पैटर्न किस में जाता है? क्रिएशनल डिजाइनिंग पैटर्न। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिजाइनिंग पैटर्न। वन इज क्रिएशनल डिजाइनिंग पैटर्न। Creational designing pattern is how objects should be created in our project, in our file. Structural designing pattern means it's all about the structure, as the name suggests. It's pretty comprehensive. That structural is how different objects and classes fit into a bigger structure. Okay. Then behavioral designing pattern is all about how objects interact, behave with each other. It's a complete behavioral designing pattern. तो आज हम सीखने वाले हैं फैक्ट्री डिजाइनिंग पैटर्न, ठीक है। सो फैक्ट्री डिजाइनिंग पैटर्न एंड बिल्डर डिजाइनिंग पैटर्न, आप चाहे तो फ्री फैक्टरिंग गुरु या कोई भी डिजाइनिंग पैटर्न बुक में जाके देख सकते हैं, बट आई विल हाईली, एज ए बिगिनर आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर refactoring guru, because its visualization and explanation is little bit clear and easier for beginner. Okay, तो फैक्ट्री डिजाइनिंग पैटर्न को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। फैक्ट्री डिजाइनिंग पैटर्न क्या है? मतलब ये है कि मान के चलिए मुझे आज एक सैंडविच खाना है। सैंडविच खाने का मतलब क्या है कि
मैं घर में सैंडविच बनाऊंगा, तो घर में सैंडविच बनाने के लिए मुझे ब्रेड लाना पड़ेगा। उसके बाद पैटी बनाना पड़ेगा, जो भी पैटी है उसे बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आई विल हैव टू वो जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो सलाद वगैरह होते हैं, सलाद, वो सारी चीज़ों को मुझे ख़रीदना पड़ेगा मार्केट से, उसको चॉप करना पड़ेगा, चॉप करके उसके अंदर डालना पड़ेगा। फिर अगर मैं पनीर खाना चाहता हूँ तो पनीर भी लाना पड़ेगा, उसको भी बनाना पड़ेगा। चीज़ खाना चाहता हूँ उसको भी लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो एक इसी तरह क्या होता है कि अगर मैं घर में मतलब एक सैंडविच बनाना चाहता हूँ, उस सैंडविच में पनीर भी हो, थिंक अबाउट इट, जब पनीर भी हो, चीज़ भी हो, पैटी हो, सैलड्स हो एंड ब्रेड्स हो, सबका अगर अगर 10-10 रुपया, तो चलिए मैं देख आपको बताता हूँ। तो भेज चलिए, पैटी बनाने के लिए मुझे जो चाहिए उसके लिए 10 10 रुपया लगा। फिर पनीर पनीर के लिए मुझे 20 रुपया लगा। फिर क्या हुआ कि चीज़ के लिए मुझे 25 रुपीज़ लगा। फिर मुझे ब्रेड के लिए मुझे 40 रुपीज़ लगा। ठीक है, तो इसी तरह मैं एक ब्रेड तो नहीं खरीद सकता। तो इसी तरह अगर इन सारे को मिलाया जाए तो इट्स रफली अराउंड, और फिर उसके बाद गैस है, ऑयल है और अदर थिंग्स, मसाले वगैरह है, तो वो एक्स्ट्रास मिला के आई बिलीव इट्स 35 रुपीज, 25 रुपीज। ओके, तो टोटल टोटल कितना हुआ? टोटल मुझे लग गया 30, 25, 55, 55 + 40, 95, 95 + 25 इट्स 120। तो मुझे एक एक सैंडविच बनाने में 120 रुपीज़ लग गया, मेहनत अलग से। ठीक है, तो लेकिन वही मैं क्या करूँगा, एक सैंडविच शॉप में जाऊँगा, जो सैंडविच बेचते हैं, उनको बोलूँगा भाई मुझे एक वेज सैंडविच चाहिए। तो वो बोलेंगे वेज सैंडविच, तो उन्होंने बोलेंगे भाई 20 रुपया दे दो, तो आपका 20 रुपये में काम हो गया। अब बोलेंगे पनीर सैंडविच दे दो, तो पनीर सैंडविच मांगोगे तो वो बोलेगा कि 40 रुपीज़ दे दो, आपका 40 रुपीज़ में काम हो गया। अगर आप बोलोगे चीज़ पनीर सैंडविच दे दो, तो वो बोलेगा कि 50 रुपीज़ दे दो, आपका 50 रुपीज़ में काम हो गया। आप बोलोगे यहाँ क्या मैं आप बोलोगे भाई दीपू, क्या ये यहाँ पर आपने मतलब हमें सैलड सिखाने के लिए लाए हैं, सैंडविच सिखाने के लिए लाए हैं? नहीं, मैं बताने का मतलब है कि कभी कभी चीज़ें खुद बनाने के बदले हमें अगर फैक्ट्री में जाए जहाँ ये चीज़ें बनता है, जो रेडीमेडली ये चीज़ें बनाते हैं, लेकिन घर में अगर एक इंसान के लिए मैं ये सारी चीज़ें बनाऊं, वो मेहनत तो अलग से 120 रुपया लग जाएगा, लेकिन वही सारी चीज़ें अगर मैं जाके किसी शॉप से खा लूँ तो वो 50 रुपीज़ में काम हो जाता है। तो इसी तरह हमें कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक ऐसी डिजाइन, यही जो कंसेप्ट से शुरू हुआ है, क्या है, फैक्ट्री डिजाइनिंग पैटर्न की। हर ऑब्जेक्ट को हम इंडिपेंडेंटली क्रिएट करने के वजह से हम हम डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जहाँ से एक फैक्ट्री ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जहाँ से हम जब भी जिस तरह का ज़रूरत है उस तरह का काम, जिस तरह से जो भी हमारा सैंडविच चाहिए उस टाइप का सैंडविच बना सकते हैं। मतलब मंगा सकते हैं, मंगाने के बाद वो हमें दे देगा। तो होपफुली इसी को हम एक फैक्ट्री मान के चलिए कि जहाँ सैंडविच बनता है, सैंडविच तो आप सबने खाए होंगे, तो जहाँ सैंडविच बनता है ये जनरल एक फैक्ट्री ही है, जहाँ पनीर सैंडविच, पनीर चीज़ सैंडविच भी, वेज सैंडविच, ये सारी सैंडविच बनते हैं। तो वहाँ जाके मैं 20-25 रुपया दे के वो चीज़ें खा सकता हूँ। अगर मैं घर में ये चीज़ें बनाना चाहूँ तो मुझे ज़्यादा पैसा लग जाएगा और मेहनत अलग से। तो इसी तरह कभी कभी हमें बार बार ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना भी हेवी हो जाता है अपने फाइल के या मॉड्यूल के अंदर, जब हम उसे कॉल करने, समटाइम्स कॉलिंग एन ऑब्जेक्ट इज लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव एंड वर्बस। सो ये जो डिजाइनिंग पैटर्न हम आज सीखने वाले हैं वो है फैक्ट्री। होपफुली आपको मान के चलिए कि
पनीर का जो 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 सैंडविच का जो दुकानदार है, वो क्या करता है, वो एक फैक्ट्री है जहाँ पनीर सैंडविच मिलता है, वेज सैंडविच मिलता है, चीज़ सैंडविच मिलता है। जो मुझे चाहिए वो मैं मंगाऊंगा वहाँ से। तो चलिए इसी को कोड में करके देखते हैं। ओके, लेट्स गो। क्लास भेज भेज सैंडविच, वेज सैंडविच। ओके, मुझे नहीं पता सैंडविच का स्पेलिंग यही तो है ना, WITCH। आई डोंट थिंक सो, इट्स आई बिलीव विच CH, सैंडविच। ओके, ये वेज सैंडविच हो गया। ओके, तो वेज सैंडविच में हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम वेज सैंडविच में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, तो उसमें जनरली दो ब्रेड लगते हैं, ब्रेड ब्रेड लगते हैं, फिर आ, दो पैटी लगता है, और सालड। सालड जो मीन्स जो चीज़ें वो गाजर वाजर, जो गाजर मूली वो जो चीज़ें वो सैंडविच में देते हैं, अगर देते तो है, पर हम यहाँ एक डोमी सैंडविच बना रहे हैं। तो डेफ इन इट ingre, ingredients ingredients self self अरे यार, self dot ingredients is equal to ingredients def making making my own. This is a small tips for you. Making my own sandwich, self print my, sorry, f, it's for f string, so for variable insertion, uh, class, I'm using some dunder class does name my, सॉरी वहाँ गलती हो गया, नेम is with self dot ingredients। ओके, सो दिस इज माय वेज सैंडविच क्लास है। तो इसको मैं क्या करूँगा, तो आप देख सकते हैं, तो भेजी, उसका नाम देते हैं भेजी, भेजी सैंडविच, भेज सैंडविच। ओके, वेज सैंडविच, ओके, विथ इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होता है, मैंने बताया, ब्रेड, देन पैटी, पैटी वो जो मोटा का आलू का परत लगता है, आलू का या जो भी जिसमें आप लगाते हैं, देन सलाड्स, सलाड। ओके, तो अब मैं अगर वेजी डॉट मेक माई ओन सैंडविच को कॉल करूँ, देन आज यू कैन सी, अगर मैं उसे कॉल करूँ, होपफुली रन तो करना चाहिए, कहीं ना कहीं एरर दिखा रहा है, तो लेट्स सी कहाँ एरर दिखा रहा है, उसे क्लियर कर देंगे। ओके, देन रीरन इट। एरर तो नहीं दिखाना चाहिए, पर दिखा जब मेकिंग माई ओन सैंडविच, डेफ सेल्फ मेकिंग माई ओन सैंडविच, डेफ वेज सैंडविच ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। ओके, मैंने कहीं गड़बड़ कर दी क्या, भेज सैंडविच, ओके, इंग्रेडिएंट्स नो एट्रीब्यूट, सेल्फ मेकिंग माई ओन सैंडविच। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे नेम ही गलत कर दिया हूँ,
making my own sandwich. Sorry for that, really sorry for that, because sometimes you देखो ये और एक बार रन करके देखता हूँ कि रन द कोड, योर वेज सैंडविच इज विथ ब्रेड सैलड एंड पैटी। ठीक है, तो अगर मान के चलिए कि मुझे एक पनीर सैंडविच बनाना है तो वो मैं कैसे बनाऊंगा। तो मैं यहाँ से इस चीज़ों को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद देखिए, यहाँ से कॉपी करने के बाद वेज सैंडविच की जगह पर मैं यहाँ पे आई बिलीव पनीर सैंडविच कर दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ओके दैट्स इट। अगर मैं पनीर सैंडविच बनाना चाहता हूँ तो इसी तरह पनीर सैंडविच बना दूंगा। फिर इसको कॉपी करके यहाँ पे अगर मैं ये कर लूँ, यहाँ पे चीज़ सैंडविच बनाना चाहता हूँ, चीज़ सैंडविच बनाना चाहता हूँ, देन इसी तरह मैंने तीनों क्लास बनाया डिफरेंटली। डिफरेंटली बना के मैंने यहाँ अगर वेज सैंडविच के लिए वेजीज बना दिया, तो लेट्स डू द सेम थिंग। तो इट इज़ पनीर I'll do it paneer veggie, paneer veggie. Then I'll call it this paneer sandwich with पनीर। ओके, ये हो गया। फिर मैंने क्या किया, ये मेरा क्या है, देन आई विल मेक दिस। मैं इसको दिखा रहा हूँ इसीलिए कि पनीर वेजी, ये ऐसे होना तो नहीं चाहिए पर क्या कर सकते हैं, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। पनीर, आप बोलोगे क्या गलती है, कुछ गलती वहाँ नहीं था, बस यही था कि आप जब फंक्शन या वेरिएबल का नाम देते हो उसमें कैमल केस यूज़ नहीं करते, मतलब मैंने बड़ा कर दिया था ये भी को, यहाँ नहीं यूज करना चाहिए। सो देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, हम क्या कर रहे हैं, चीज़। ओके, चीज़ as you can see, देन यहाँ पे चीज, सी है चीज, एंड यहाँ पे भी सी एच ई सी, चीज। ओके, देन अगर हम रन करेंगे इसको, लेट्स काम करना चाहिए। माई वेज सैंडविच विथ ब्रेड पैटी एंड सैलड इंग्रेडिएंट्स, माई पनीर सैंडविच विथ पनीर ब्रेड पैटी एंड सैलड इंग्रेडिएंट्स, एंड माई, yeah, this is not veg sandwich. Why it is showing so? Because its name I have not changed yet. Okay, uh, cheese sandwich, my own sandwich. Okay, then yes, there it is. I have not changed this thing to cheese sandwich. Okay, cheese sandwich. मिस्टेक प्रोग्रामिंग में आप सोचोगे कि मैं ये मिस्टेक दिखा रहा हूँ इसीलिए कि you would know that if a problem happens then how to solve this. तो पहला, our veg sandwich with bread patty and salad, and our paneer sandwich is paneer bread patty and salad cheese sandwich, हम ये सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, घर में बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ये सारी चीज़ों को हम घर में बना रहे हैं। तो इसी को हम फैक्ट्री मेथड यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम जाके हम क्या करेंगे, सोचिए, पहले हम क्या करेंगे, पहले दुकान के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि मुझे ये बर्गर चाहिए। ठीक है, उनको बोलेंगे कि मुझे ये सैंडविच, सॉरी बर्गर बोल दिया, बर्गर सैंडविच इज इंटरचेंजेबल, आप उसे चेंज कर सकते हो। तो मैं उनको बोलूँगा कि मुझे ये बर्गर चाहिए, तो वो मुझे वो बर्गर देंगे, राइट। अगर मैं राइट हूँ तो इसी तरह जब आप दुकान में जाते हो आपको कुछ करना नहीं पड़ता। यहाँ क्या करते हैं, आप मैनुअली हर चीज़ों को ऐड करते हैं, यहाँ पर हर चीज़ को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद वो सैंडविच को अपने अपना घर में बनाए, मेकिंग माई ओन सैंडविच। ये मेहनत भी लगता है, पैसा भी ज़्यादा लगता है। सो लेट्स डू इट। तो पहला क्या होगा कि आप
घर से बाहर निकल के आप एक दुकान पे जाएंगे जहाँ सैंडविच बनता है। लेट्स गो टू लेट्स आउट ऑफ द होम, step out from the home and ask for sandwich. Okay, and second step is there must be a sandwich shop. Okay, there must be a sandwich shop where where different sandwich would be available. Okay, okay, so let's start. Class sandwich sandwich. Okay, definite uh, def sandwich ingredients. आप बोलोगे उसमें उसमें डिफरेंट क्या है? इसमें इसमें डिफरेंट क्या है, पहले क्लास में आप पीछे जाके देखिए, मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंट है। सेल्फ डॉट इंग्रेडिएंट्स इक्वल टू इंग्रेडिएंट्स। पहले सैंडविच में यही पे डिफरेंट आता है। पहले सैंडविच में अगर आपने मार्क किया होगा, पहले जो हमने बनाया था उसमें हमने एक चीज़ पूछा था कि आई विल मेक माई ओन सैंडविच मेथड, मेक माई ओन सैंडविच। तो यहाँ पे मैं कहूँगा प्लीज़ गिव मी ए सैंडविच। ओके, गुड। तो यहाँ पे क्या हुआ, देन प्रिंट एफ स्ट्रिंग, ओके सॉरी, print f string your sir please take your sandwich with self with the सेल्फ किस लिए यूज होता है अगर आपको नहीं पता तो मेरा मेक श्योर कि मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो सीरीज है वो देखिए। सेल्फ इंग्रेडिएंट्स इन विथ दिस इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो यहाँ हो गया, मतलब अरे क्या हो गया। ओके, तो पहला लाइन हमने क्लियर कर लिया। हमने घर से बाहर निकला और उसको पूछा प्लीज गिव मी माय सैंडविच। तो पहला जो लाइन है हमने क्रिएट कर लिया। ये जो क्लास है ये क्लास अपना पहला लाइन है। हम घर से स्टेप आउट किए, स्टेप आउट सॉरी गो आउट नो स्टेप आउट, स्टेप आउट फ्रॉम द होम, फ्रॉम द होम। हम ये लाइन कंप्लीट कर लिए, स्टेप आउट कर लिए होम से एंड आस्क किया। तो कहाँ आस्क किया? आस्क करने के लिए कोई सैंडविच शॉप तो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सैंडविच शॉप बोल लेंगे, CLSS क्लास सैंडविच शॉप। ये जो सैंडविच शॉप है ना, यही हमारा फैक्ट्री है जहाँ सारी चीजें बनता है। तो डेफ भेज सैंडविच, ओके, देन हमारा इंग्रेडिएंट्स इक्वल टू वेज सैंडविच में क्या लगता है, ब्रेड। यहाँ पे सारी चीजें हैं ना, ब्रेड, देन हमारा क्या लगता है, आई बिलीव पैटी, देन क्या लगता है, आई बिलीव सैलड। ओके, तो देन
रिटर्न रिटर्न हम बर्गर सैंडविच 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 क्लास को कॉल करने के बाद हमने क्या की विथ इंग्रेडिएंट्स। ओके, इंग्रेडिएंट्स के साथ कॉल करने के बाद उसको क्या बोलेंगे, गिव मी माय सैंडविच। ओके, दैट्स राइट। तो हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर ये एक फैक्ट्री है तो इसमें सिर्फ एक चीज टाइप का तो नहीं होगा ना, तो इसके लिए हम वेज सैंडविच की जगह पर पनीर सैंडविच बना लेंगे और उसका इंग्रेडिएंट्स कर लेंगे पनीर। ओके, और ये क्या होगा, क्या होगा इसका नाम, आई बिलीव चीज, चीज और चीज, क्योंकि ये एक सैंडविच शॉप है तो यहाँ तो सब होगा। तो सी ओके, तो इतना हो गया। आप हम ना दोनों स्टेप कंप्लीट कर लिए। पहले क्या किया, हमने घर से निकला, घर से निकलने के बाद हमने अपना सैंडविच का ऑर्डर दे दिया, सैंडविच का ऑर्डर दिया। तो और कहाँ ऑर्डर दिया, एक शॉप पे ऑर्डर देंगे। शॉप पे ऑर्डर देने के बाद यहाँ एक शॉप, हम यहाँ एक शॉप क्लास क्रिएट किए हैं, शॉप पे ऑर्डर दिए, क्या सैंडविच क्लास, इसी को ही बोलते हैं सैंडविच। और इसी को आप ये बोल सकते हो सैंडविच फैक्ट्री, जहाँ सारी चीज़ें होता है। सैंडविच फैक्ट्री यही है एक्चुअली फैक्ट्री मेथड की, हम एक फैक्ट्री क्रिएट करते हैं। तो यही जो सैंडविच शॉप मैंने इजीली समझाने के लिए बोला है, क्योंकि ये एक शॉप है, ये एक फैक्ट्री है जहाँ सारी टाइप का सैंडविच मिलता है, वेज सैंडविच, पनीर सैंडविच, चीज़ सैंडविच और मिक्स सैंडविच अगर आप ऐड करना चाहें तो। समझ में आया क्या कहना चाहता हूँ। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मुझे जो भी खाना है, मान के चलिए मुझे वेजी खाना है, वेजी वेजी शॉर्ट फॉर्म फॉर वेज सैंडविच, तो मैं क्या करूँगा फैक्ट्री में मैं क्या करूँगा अपना सैंडविच विच शॉप पे जाऊँगा। शॉप पे जाने के बाद सैंडविच शॉप में गया, शॉप मैंने अपना सैंडविच शॉप में गया, वेज सैंडविच तो वेजी, ये भेजी क्यों दें, ठीक है, इसका नाम भेजी देने की कोई ज़रूरत है नहीं, इसका नाम दे देते हैं सैंडविच शॉप। हाँ, ओके। तो सैंडविच शॉप में मैं चला गया, सैंडविच शॉप में चला जाने के बाद सैंडविच शॉप डॉट वेज सैंडविच, तो मुझे जो खाना है वो मैं खाऊंगा ना, तो ठीक है, लेट्स रीरन दिस, होपफुली इट वर्क्स। या सर, please take your sandwich with bread, patty and salad ingredients. It's a veg sandwich. As you can see, it is a, what it is? It is a veg sandwich. तो इसी तरह अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है वो सैंडविच शॉप में, वो क्या कर सकता है, वेज सैंडविच की जगह पर पनीर सैंडविच मंगवा सकता है। तो मान के चलिए मैं पनीर सैंडविच मंगवाया, कोई और आया तो वो पनीर सैंडविच के जगह पर आई बिलीव चीज़ सैंडविच वी हैव एन ऑप्शन, तो वो चीज़ सैंडविच बना सकता है। लेट्स री रन दिस, रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो वेज सैंडविच मंगा रहा था उसको सिर्फ ब्रेड, पैटी एंड सैलड मिला यहाँ पे, जो पनीर सैंडविच मंगा रहा था उसको एक्स्ट्रा एक आइटम पनीर मिल गया, जो चीज़ सैंडविच मंगा रहा था वो चीज़ मिल गया। तो आपको ये चीज़ समझाने की ज़रूरत, यहीं पे मुझे इतना टाइम इसीलिए लगा कि यहाँ पे हमें दो चीज़ करते हैं, हम घर से निकलते हैं, ये क्लास है, जो मांगने वाला है, मतलब मैं अगर जा सैंडविच खाने वाला हूँ तो आई शुड गो टू द
सैंडविच शॉप। तो ये सैंडविच शॉप को मैं जाऊंगा, यही उसका कोड है, और उसको एक सैंडविच मांगूंगा, यही उसका कोड है, यही एक क्लास है। फिर दूसरा क्लास क्या है कि एक सैंडविच का शॉप होना चाहिए, इसका नाम आप सैंडविच शॉप के जगह पर आप सैंडविच, मैं क्या करता हूँ, सैंडविच, सॉरी, सैंडविच फैक्ट्री। ओके, यही है फैक्ट्री मेथड, जो है यही है, दिस इज कॉल्ड फैक्ट्री मेथड। दिस इज कॉल्ड factory method. Okay, it is a factory, it it is generally like a real world factory जहाँ सारी चीजें मिलता है। यही सैंडविच शॉप को हम सैंडविच शॉप को एक सैंडविच फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, जहाँ सारी सैंडविच मिलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, आप बोलोगे दीपू वो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि यहाँ हमारे ऊपर आप एक नॉर्मल, मतलब जो रोड साइड में होते हैं या जहाँ, वहाँ पे जाएंगे तो इसी टाइप का सैंडविच मिलता है। ठीक है, इसी टाइप का सैंडविच मिलता है। आप वेज सैंडविच बोल देंगे, वो वेज सैंडविच दे देंगे। आप पनीर सैंडविच बोल देंगे, वो पनीर सैंडविच दे देंगे। वो आप बोलेंगे कि मुझे पनीर चीज़ सैंडविच चाहिए, वो चीज़ सैंडविच दे देंगे। लेकिन व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल। मान के चलिए कि मुझे नमक थोड़ा कम खाना है, मैं पनीर सैंडविच तो मंगा रहा हूँ, लेकिन पनीर सैंडविच में मुझे नमक नहीं चाहिए, मतलब मिर्ची थोड़ा कम चाहिए, थोड़ा मिर्ची कम चाहिए, और सॉसेज जो है वो सॉसेज बिल्कुल नहीं डालना है। तो मैं क्या कर, यहाँ पे मैं ये जो सैंडविच है यहाँ मैं कस्टमाइज नहीं कर सकता। अगर आपने कभी गए होंगे, केएफसी गए होंगे या मैकडोनल्ड गए होंगे, कैंटकी फ्राइड चिकन या मैकडोनल्ड गए होंगे, वहाँ बर्गर ऑर्डर किए होंगे, वो एक्स्ट्रा सॉस ये, अगर आप कभी सीसीडी गए होंगे, वो नींबू लहसुन कुछ कुछ पूछते रहते हैं, ये ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा सॉस, एक्स्ट्रा ब्लैक, एक्स्ट्रा कॉफ़ी। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, आप कॉफ़ी बेचते हो या वाटर बेचते हो? आप वाटर के लिए पैसा दोगे, फिर उसके बाद जो ऐड करोगे उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा दोगे। ठीक है, तो यही है, मतलब यही तो यही चीज़ है कि यहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ है कि वी डोंट हैव कंट्रोल, कि मुझे नमक थोड़ा कम चाहिए, कि मुझे ये थोड़ा कम चाहिए, या मुझे मेरे में प्याज मत डालना, ऑनियन मत डालना, तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो इसीलिए लेट्स डू दिस इन ए, लेट्स डू द सेम थिंग विथ ए बिल्डर मेथड। ओके, सो बिल्डर मेथड हम बनाने वाले हैं। This let's do now. I believe let's convert this factory method to the builder method so that we have better manual control. Okay, control. Okay, so as you can see, better manual control. So वही सेम चीज करेंगे, सी क्लास और sandwich definite। ओके, सेल्फ, हमें सैंडविच बनाने के लिए चाहिए क्या? तो आई बिलीव ब्रेड। ओके, सो नान, आई बिलीव, ओके। उसके बाद हमें चाहिए क्या? ब्रेड बनाने के बाद पैटी, पैटी को पैटी। उसके बाद ब्रेड बनाने के बाद अगर किसी को पनीर, पनीर, ओके, देन आई बिलीव चीज, एंड देन आई बिलीव सॉस, सॉस, स्पेलिंग कैसा है सॉस का? आई डोंट नो।
तो मान के चलिए कि ये सॉस ही है, ठीक है। सो तो अब क्या करेंगे हम, डेफ, ठीक है, डेफ सेट ब्रेड, ब्रेड, bread, self dot bread is equal to bread, def self dot dot patty is equal to patty, def cheese is equal to self dot cheese equal to cheese, def self dot sauce, self dot sauce is equal to sauce, def और कुछ है क्या, set पनीर, आई बिलीव पनीर 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 पनीर, सेट पनीर इक्वल टू सेल्फ पनीर, सेल्फ पनीर पनीर. Okay, let's make it little bit readable. Okay, this is what we are setting the bread. पहले हमने क्या किया, क्लास बिल्डअप किया, एक इनिट मतलब से इनिशियलाइज किया, सारे वैल्यूज को नन रख दिया. आखिर मतलब आप जैसे जाते हो कि आप अगर कॉफ़ी शॉप में गए होंगे, स्टारबक्स में गए होंगे, या कैफ़े कॉफ़ी डे में गए होंगे अगर आप इंडिया में हैं तो, अगर आप मैकडोनल्ड में गए हैं या केएफसी में गए हैं, वो आपको एक्स्ट्रा पूछेंगे सॉस के लिए, एक्स्ट्रा सॉस, इसी तरह. तो इसी तरह ये भी वही चीज़ें हैं. तो लेट्स मेक ए क्लास, आई बिलीव इट इज ए सैंडविच बिल्डर. मैं देखिए सैंडविच कैमल केस यूज कर रहा हूँ, डेफिनेटली यू वुड हैव टू डू दैट. ओके, तो अपना ये कैमल केस यूज करना है क्लास में. ये मैंडेटरी नहीं है बट ये कन्वेंशन है, और वी शुड फॉलो द कन्वेंशन. इट्स फॉर व्हाट, सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट is equal to it actually follows a little bit of composition. अगर आप it is follow a little bit of composition. Okay, कंपोजिशन, अगर आपने मेरा इनहेरिटेंस वर्सेस कंपोजिशन का वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि वो देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो हम क्या करेंगे, डेफ आड आड चीज, सेल्फ डॉट चीज, हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट सैंडविच आड चीज, एंड रिटर्न सेल्फ. ओके, अगर आपने मेरा वो वीडियो भी नहीं देखा है, आई हाईली सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो कि सेल्फ क्या काम करता है. ठीक है, इट्स नॉट आर चीज आई बिलीव, और इट्स सेट चीज. ओके, मिस्टेक हो गया मुझसे. तो उसके बाद हम क्या, आर ब्रेड, ब्रेड, ओके, ब्रेड, यहाँ भी ब्रेड, यहाँ भी आपको ब्रेड. ओके, देन उसके बाद क्या आया हमारा, ब्रेड के बाद मैं पनीर, सॉरी, पनीर, पनीर. ओके, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, लिख लेता तो जल्दी होता. पनीर, पन, पनीर,
सेट पनीर, यहाँ पे एक्चुअली सेट ब्रेड, यहाँ के बाद आएगा सेट चीज तो पहले से ही है, तो और क्या रहा, पैटी, पैटी, PATTY, पैटी। ओके, तो यहाँ मुझे चेंज करना है चीज़, और उसके बाद क्या है, सॉस है, SOUSC, उसका स्पेलिंग मुझे नहीं आता है, तो सेट सॉस, ओके, देन SOUSC, ओके। तो हमने शायद चीज ब्रेड पनीर पैटी सॉस, okay, let's do a builder method which return it def b build builder method, though it is a build files return self dot san self dot sandwich is dot, और तो कुछ है ही नहीं, self dot sandwich, okay, return self dot sandwich, that's fine. So let's start this. तो होपफुली हमने यहाँ क्या किया ये बताने वाला हूँ मैंने क्या किया, यहीं पे एक सैंडविच क्लास लिखा जो इस तरह पिछले बार लिखा था, तो उसकी सारी वैल्यू को डिफ़ॉल्ट में इनिशिएशन में नॉल कर दिया, क्योंकि इसे हमें कॉल नहीं करना है, तो इसके लिए एक कुछ सेटर वैल्यू दे दिया, ठीक है। सेटर करने के बाद मैं एक बिल्डर क्लास बनाया जो कि हमें मैनुअली पूछेगा कि आपको क्या क्या, तो ये बनाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो माई सैंडविच होने के बाद मैं क्या करूँगा, सैंडविच बिल्डर क्लास तो आ गया, फिर उसके बाद क्या करूँगा, वो पूछेगा, वो आपको क्या करेगा, पूछेगा, सॉरी, डॉट हार्ड ब्रेड या गुड ब्रेड, प्रीमियम ब्रेड, ओके, डॉट add चीज, यस चीज, देन अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो ऐड पनीर, ओके, पनीर, ओके। तो इतना हो गया मेरा सैंडविच में। तो मैं क्या क्या उनको बोला कि मेरे प्रीमियम ब्रेड लो, और चीज़ लो, पनीर लो, मुझे वो पैटी और सॉसेस नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस। तो मैंने क्या किया, इसको कस्टमाइज कर लिया, सैंडविच डॉट बिल्डर मेथड शायद होगा, लेट्स वॉच दिस, यस वी हैव बिल्डर मेथड एंड प्रिंट, ओके, दैट्स, ये काम करना तो चाहिए, ओके, लेट्स सी, कहीं ना कहीं गलती हो गया मुझसे, सैंडविच ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ओके, sandwich object is not callable. Why it is not callable? uh, sandwich. Okay, as you can see ये sandwich object callable नहीं है। तो ये जनरली बिल्डर मेथड क्या करता है, ये सैंडविच मेथड को ऑलरेडी, क्यों कॉलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ हम ऑलरेडी कॉल कर चुके हैं, ठीक है।
तो ये ऑलरेडी हम कॉल करके जो रिटर्न देना है वही है। सिली मिस्टेक होता रहता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मुझे लगा मैं वहाँ कॉल नहीं किया हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कॉल कर दिया, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हैं, मैं समझा पा रहा हूँ कि मैंने यहाँ ऑलरेडी कॉल किया हूँ, यहाँ ऑलरेडी कॉल करके यहाँ से सैंडविच को कॉल करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हूँ। ये कंपोजिशन टाइप का डिजाइनिंग पैटर्न है, लिटिल बिट ऑफ कंपोजिशन हियर। तो आप मेरा वहाँ कंपोजिशन और इनहेरिटेंस वर्सेस कंपोजिशन का वीडियो देखिए। तो बिल्डर मेथड को कॉल करने के बाद देखिए यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया, मतलब मेरा वो सैंडविच बना लिया, लेकिन मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ। बैड, वेरी बैड। नहीं, क्या करें? तो देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहीं पे एक स्ट्रिंग, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को बनाने के लिए एक डंडर स्टार। अगर आप मेरा मैजिक मेथड का वीडियो नहीं देखे वो भी देख लीजिए। आप बोलोगे क्या हर बात बोलते हो, ये वीडियो देखो वो वीडियो देखो, क्या कर सकते हैं। ये सारे कंसेप्ट डिजाइनिंग पैटर्न को आप देखने आए हैं, ये तो एक एडवांस टॉपिक है ना। ईयर, ईयर, तो माफ़ करना अगर मैं ज़्यादा, पर यहाँ समझने के लिए, बर्गर इज विथ सेल्फ डॉट चीज, सेल्फ डॉट चीज, सेल्फ डॉट सॉस, सेल्फ डॉट पनीर, सेल्फ डॉट और क्या है, पनीर है, चीज़ है, पैटी, पैटी, और मेन चीज़ तो मैंने भूल गया शायद, सेल्फ डॉट ब्रेड, आई बिलीव मैंने भूल गया वो चीज़ें। सेल्फ डॉट ब्रेड, ब्रेड ही भूल गया, बना रहा हूँ सैंडविच कैसे होगा। ओके, प्रॉब्लम, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यही है जो है, ठीक है, जो है यही है। तो फिर अगर मैं अभी उसे एक स्ट्रिंग मेथड, डंडर स्ट्रिंग, इसे डंडर स्ट्रिंग कहते हैं, बट या मैजिक मेथड कहते हैं उसे हम, कि स्ट्रॉन्ग आर ई पी आर हम की रेप्टल क्यों यूज़ करते हैं, वो वीडियो देखने के लिए मेक श्योर कि मेरा वो वीडियो भी देख लीजिए, मैजिक मेथड, ठीक है। अगर आपको ये जानना है तो मैजिक मेथड जनरली क्या होता है कि ये एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देता है। देखिए अगर मैं अभी इस मेथड को, अगर इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर दिया और रन करा, तो ये मुझे एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स क्लियर दिस एंड री रन दिस। इट इज प्रोवाइडिंग द ऑब्जेक्ट, जो कि एक प्रोग्रामर को समझ में आएगा कि एक सैंडविच ऑब्जेक्ट मीन सैंडविच बना के हमें दे दिया सैंडविच, ठीक है। लेकिन एक ह्यूमन नॉर्मल जो प्रोग्रामर नहीं है, जो जनरल ह्यूमन ऑडियंस है, उनको कैसे पता चलेगा, उनको कैसे पता चलेगा? तो इसी के लिए हमने क्या किया, str मेथड, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक str मेथड दे दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर इसी को मैं ये कर लेता हूँ, देन आप देख सकते हो कि पहले क्या आया था अब क्या आने वाला है। तो जैसे कि पहले क्या आया था, ये ऑब्जेक्ट आया था विदाउट स्ट्रिंग मेथड, ये स्ट्रिंग मेथड में क्या आया, योर बर्गर इज विथ चीज, विथ पनीर, विथ विथ ब्रेड, ब्रेड का स्पेलिंग गलत है, छोड़ो यार, ठीक है। ये विथ चीज़ एंड पनीर और विथ प्रीमियम ब्रेड, जो कि हमने यहाँ पास किया है। तो अगर हम और कुछ पास करना चाहें तो हम पास कर सकते हैं। अगर हम पास करना चाहें, और क्या है, आड़, सॉसेज ऐड कर दें, ठीक है। टमे टमेटो सॉस, सॉस, सो लेट्स सी क्या आता है, वो ऐड कर देता है। ये आज आज यू कैन सी
टोमेटो सॉस आ गया, ठीक है। योर बर्गर इज विथ चीज, टोमेटो सॉस, पनीर एंड प्रीमियम ब्रेड। और एक चीज हमने क्या भूल गए यहाँ पे, पता नहीं क्या भूल गए, सलाड भूल गए इसमें। तो आप सलाड भी यूज कर सकते हैं अगर चाहें तो। ये नन कहाँ से आ रहा है, हमने यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन दिया है ना। यहाँ पे एक काम हम कर सकते हैं ये कि अगर हमने ये पैटी को ऐड नहीं करना है, आई बिलीव पैटी को नेवर added, not added yet, not added yet। अगर मैं इसको रन करके देखूं तो नॉट एडेड येट मतलब पैटी नॉट एडेड येट। सो चलिए और थोड़ा, तो नॉन कहाँ से आ रहा है, देखा, पैटी नॉट एडेड येट। तो यही है बिल्डर मेथड, आई बिलीव इट शुड वर्क। पैटी ऐड नहीं किया गया है तो इसके लिए पैटी ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। योर बर्गर इज विथ चीज टमाटो सॉस पनीर, तो इसके अगर आप इसे ऐड कर देंगे तो मान के चलिए यहाँ डिफ़ॉल्ट, ये क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना, ये सारे डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ पैटी को, लेट्स ऐड पैटी, देन नो डिफ़ॉल्ट वैल्यू डॉट, तो ऐड patty with patty. Oh, okay, let's rerun again. I believe your burger is with cheese, tomato sauce, paneer, patty and premium bread. Got it? अगर किसी को हाँ और समझ में आया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। पहले जो था उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था कि इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं था कि वेदर कि हम कौन सा चीज़ ऐड करें कौन सा चीज़ ऐड ना करें। हम गए शॉप में, फैक्ट्री में गए, मांग लिए, वो हमें दे दिए। लेकिन मैं यहाँ क्या हुआ, हम उसे कस्टमाइज कर पाए। लेकिन जब आप कार शोरूम में गए, कार को मांग लिए, वो दे दिए। लेकिन अगर आप उसे कस्टमाइज करना चाहते हैं, मतलब ये ऐड करिए, मेरा सीट लेदर का होना चाहिए, मेरा लाइट ऐसा होना चाहिए, मेरा मतलब साइड में जो लगता है वो सारी चीज़ें ऐसा होना चाहिए, ये जो बिल्डर मेथड हेल्प्स अस टू कस्टमाइज। builder method helps us to customize what is not possible, what is not possible with factory method। सो समझ में आया कहाँ फैक्ट्री मेथड यूज करना चाहिए, जहाँ आप कस्टमाइज करना चाहते हैं वहाँ बिल्डर मेथड यूज कीजिए, जहाँ कस्टमाइज नहीं करना चाहते, रेडीमेड चीज़ें पाना चाहते हैं, वहाँ फैक्ट्री यूज कीजिए। बोथ हैव देयर ओन यूज केसेस। फैक्ट्री मेथड इज वेरी 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 पॉपुलर। ओके, सो दिस इज व्हाट आई कैन टॉट यू इन द बेस्ट वे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सिंगलटन देखेंगे, डिपेंडेंसी इन्वर्जन देखेंगे कुछ और, क्योंकि मैं 23 जो भी डिजाइनिंग पैटर्न है और जो मॉडर्न डिजाइनिंग पैटर्न है उसको भी फॉलो करने मतलब इस वीडियो में लाने वाला हूं। तो अगर आप एक बेटर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी कमेंट कीजिए प्लीज़। आई लव टू नो योर थॉट्स एंड कमेंट्स, और क्या मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ इस चीज़ों में। आई डेफिनेटली लव टू नो दोस थिंग्स। एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होना चाहता है या एक बेटर ट्रेडर होना चाहता है, क्योंकि दीज आर माई कोर स्किल्स दैट व्हाट आई कैन हेल्प यू। आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू दैट व्हाट आई हैव डन, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज, लॉट्स ऑफ थिंग, माई एक्सपीरियंस। मैं अपना 5 ईयर का एक्सपीरियंस आप इस वीडियो के जरिए 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जरिए में आप पा सकते हैं। क्योंकि आचार्य चाणक्य, अगर आपको याद होंगे, उन्होंने कहा था कि लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, डोंट मेक ऑल द मिस्टेक्स योरसेल्फ। बिकॉज मतलब सारे मिस्टेक अगर आप खुद ही करोगे तो सारे मिस्टेक करने के लिए आप सुधारने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। तो अदर्स मिस्टेक से लर्न कीजिए। तो वही चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड पाइथन, पाइथन टेक्नोलॉजी, पाइथन एंड पाइथन रिलेटेड टेक्नोलॉजी। दिस इज़ माई कोर स्किल, दिस इज़ माई स्ट्रेंथ। तो आई वॉन्ट टू शेयर, this is my core strength, that's I want to share, okay, with you all.
तो थैंक यू वेरी मच।